जय हिंद। फिर से लेकर आया हूं आज सुबह की ताजा तरीन खबर हिंदुस्तान न्यूज के साथ। आप देख सकते हैं हिंदुस्तान वैशाली से प्रकाशित है 18 जून 2021। तो शुरुआत करते हैं आज के पेपर से। जावांजों से मुलाकात। अभिनेता अक्षय कुमार ने बांदीपुर में नियंत्रण रेखा के निकट तुलेल घाटी में जवान से मुलाकात की। यह इलाका पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से तीन तरफ से घिरा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने 12वीं मूल्यांकन का फॉर्मूला पेश किया और सीबीएसई के नतीजे 31 जुलाई तक आएंगे। पशुपति पारस लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित और भतीजा जब तानाशाह हो जाए तो चाचा क्या करे। दारोगा बहाली का रिजल्ट जारी, 2402 अभ्यर्थी हुए सफल। गंडक का डिस्चार्ज घटा और गोपालगंज के 35 गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। एचडीएफसी लूट कांड में कामयाबी और कोवैक्स का बच्चों पर ट्रायल जुलाई से। आज का दिन 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध शुरू हुआ। खेत में गड्ढा खोदकर छुपाए गए 17 लाख बरामद और लूट हत्या के अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का सरगना धराया। फोल्डर अपलोड नहीं किया तो जाएगी नौकरी, अब तक मिली ये राशि भी वसूल हो जाएगी। नीतीश से मिले। अब इसको थोड़ा सा देखा जाए। 88,000 शिक्षकों को एक माह में ब्यौरा अपलोड करना होगा। 1,03,000, यहाँ पे गौर कीजिएगा, 1,03,000 में से 15,000 शिक्षकों के फोल्डर विभाग को मिल चुके हैं। 3,10,000 शिक्षकों के फोल्डर की चल रही है जांच और इन प्रमाण पत्रों को देने की अनिवार्यता। वेब पोर्टल पर उपलब्ध प्रपत्र में संबंधित शिक्षकों को मूल प्रमाण पत्रों यथा मैट्रिक का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, इंटर का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, स्नातक का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, शिक्षक प्रशिक्षण का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, दक्षता परीक्षा अथवा टीटी उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र 20% वेटेज हेतु और मेधा सूची नियुक्ति पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी 21 जून से 20 जुलाई तक अनिवार्य रूप से अपलोड करना होगा। शिक्षक ऐसे देखेंगे अपना नाम और डालेंगे प्रमाण पत्र। वकील प्राथमिक निदेशक शिक्षा वेबसाइट डैश पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से जिलावार अपलोड किए शिक्षकों के नाम की सूची का सावधानीपूर्वक अवलोकन करेंगे। जी, राज्य के सरकारी विद्यालयों में पंचायती राज तथा नगर निकाय नियोजन इकाइयों द्वारा बहाल ऐसे शिक्षक जिसके प्रमाण पत्रों की निगरानी जांच नहीं हुई, उनके लिए राज्य सरकार ने अंतिम मोहलत के रूप में 1 माह का समय दिया। ऐसे शिक्षकों की संख्या 88,000 है। इन्हें इसी माह 21 जून से 20 जुलाई तक अपने प्रमाण पत्र शिक्षा विभाग द्वारा एनआईसी की मदद से बनाए गए वेब पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। ऐसा नहीं करने वाले शिक्षकों की नियुक्ति को अवैध मानते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। साथ ही उनको अब तक प्राप्त वेतन की राशि भी उनसे लोक मांग वसूली अधिनियम प्रावधान के तहत वसूल की जाएगी। प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने गुरुवार को बताया कि अब तक जिन शिक्षकों के प्रमाण पत्रों से संबंधित फोल्डर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को डीईओ द्वारा उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, उनके फोल्डर को उपलब्ध कराने के लिए अंतिम विकल्प के तौर पर विभाग द्वारा एक वेब पोर्टल तैयार किया गया है और इस पोर्टल पर जिलावार वैसे शिक्षकों की सूची अपलोड की गई है जिनकी नियुक्ति से संबंधित अभिलेख जांच हेतु निगरानी विभाग को उपलब्ध कराया जाना है। विदित है कि 6 दिसंबर 2016 को पटना हाई कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के अनुपालन में पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान के तहत 2006 से 2015 की अवधि में नियुक्त सभी शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की निगरानी जांच की जानी है। इस आदेश के करीब 4.5 साल बाद भी ऐसे करीब 3.10 लाख शिक्षकों में से 1,03,917 शिक्षकों के नियोजन फोल्डर अप्राप्त थे। मई में शिक्षा विभाग ने सभी डीईओ को ऐसे शिक्षकों के ब्यौरा जिलों की एनआईसी के वेबसाइट पर अपलोड करने को कहा तो 88,000 ऐसे शिक्षकों के नाम भी उजागर हो गए जिनकी जांच अभी बाकी है।
मार्च से 15 जून के बीच 15,000 शिक्षकों को फोल्डर प्राप्त हो जाने से यह संख्या 1 लाख से 88,000 पहुंच गई। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ी साजिश है जिसमें इतने बड़ी मात्रा में शिक्षक जो है गलत ढंग से बहाल हुए। एक दिन में 6.62 लाख टीके लगे, सुकून। 54 प्रखंडों में एक भी सक्रिय मरीज नहीं। प्रदेश युवा जदयू का हुआ विस्तार और गेहूं की रिकॉर्ड खरीद का श्रेय सीएम को कुशवाहा। बाढ़ पूर्व की सरकारी तैयारी नाकाफी, राजद। बच्चों के ऑनलाइन कक्षा से अभिभावक पर पड़ा 50,000 का अतिरिक्त बोझ। और वैक्सीन ने रोक दी अमेरिका जाने की राह, मंत्री बना तो दल का नेता पद छोड़ दूंगा। विजय लक्ष्मी एन का हुआ तबादला, 6% स्कूलों ने अपनी जानकारी यूडायस पर दी। और दिल की धड़कन बनेगी, एटीएम पिन होगा ट्रांजैक्शन। हा हा हो भागता है ईजा से कि लतियाए हम, ऐसे घबरा के लात मत चलाइए भाई जी, न तो ई रूब हबकेगा सो हबकेगा करेगा, अंदर एटीएमओ पैसा फेंके लगेगा। 6% स्कूलों ने की अपनी जानकारी यू डायस पर दी। और एक चीज गंगा और गंडक नदियों में उफान जारी, तटवर्ती इलाकों में अलर्ट और संभावित बाढ़ से प्रभाव बचाव को प्रशासन तैयार। राहत, कई स्पेशल ट्रेनों के परिचालन अवधि में विस्तार। टीका हम लोगों को दे रहा है जीवन दान, आप सब न करें इसका अपमान। वैश्विक महामारी से बचने के लिए सुरक्षा घेरा की तरह काम कर रहा टीका। टीका लेने से रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ती है या पूरी तरह सुरक्षित है। वैक्सीन के अभाव में सिर्फ 391 लोगों ने ही लिया टीका। और टीकाकरण की सफलता को ले खुला वैक्सीनेशन वार रूम। सोनपुर में 253 लोगों को दी वैक्सीन। और विधायक ने जल निकासी के प्रबंधों को किया निरीक्षण। टीकाकरण की सफलता को प्रशासन ने झोंकी ताकत। और एम्बुलेंस की जगह सवारी गाड़ी को हरी झंडी दिखा किया रवाना। टीकाकरण अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले पर जनप्रतिनिधि और घरों पर लोग मनाएंगे योग दिवस। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए इसका महत्व है और भी अधिक। कोविड टीकाकरण के साथ योग व्यायाम महत्वपूर्ण उपाय। पत्रकार स्वर्गीय सोनीर के घर पहुंचे उमेश। और कोनहारा में सुबह हुई घटना, फीडर से सट रहे पेड़ के डाल को कटवा रहे थे बिजली विभाग के कामगार। फीडर के तौर और पोल पर गिरा पेड़, बाल बाल बचे अभियंता और कामगार। सोनपुर 33 केवी फीडर से की गई बिजली की आपूर्ति और राजापकर में 4 लाख का गांजा जब्त। झाझा नदी के किनारे 100 मिलने से मचा हड़कंप और सराय में 15 लीटर देसी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। आज का दिन 2002 में हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री नसीमा बानो का निधन। शैक्षणिक सत्र को हर हाल में करे दुरुस्त, परीक्षा व सत्र को पटरी पर लाने के लिए विश्वविद्यालय ले निर्णय। आवेदन 17,528, 13,000 की ही आएगी मेरिट लिस्ट। 13,000 लाभार्थियों का आधार अस्वीकृत। कबीर पंथ के अनुयायियों की ओर से बैठक आयोजित और महनार के एक छात्र और 2 छात्राएं दरोगा पद पर चयनित। लोजपा की कमान हाजीपुर संसदीय क्षेत्र के हाथ और वैक्सीन पर ही कम, स्वास्थ्य कर्मी बने बंद। HDFC बैंक लूट के दिन ही हो गई थी गैंग की पहचान। पानी नहीं मिलने पर लोगों में आक्रोश और 2 पंचायतों को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण शुरू। स्कॉर्पियो के धक्के से बच्ची की मौत, जाम। वैशाली एक्सप्रेस के ड्राइवर ने दिखाई सूझबूझ। सोनपुर में रंगदारी मांगते हथियार के साथ 2 धराए। और बगहा के शहरी इलाकों में घुसा गंडक का पानी। जी, मिथिलांचल में कमला बलान, जीवछ व कोसी में तेजी से बढ़ रहा पानी। वाल्मीकि बराज से गुरुवार दोपहर छोड़ा गया और 2.67 लाख क्यूसेक पानी। 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश से उत्तर बिहार में संकट और 24 घंटे में 20 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है कमला नदी के जलस्तर में। गंडक की बाढ़ से केसरिया में ध्वस्त हो गया पुल और लगातार बारिश से बढ़ रही
बाढ़ की बढ़ी आशंका, लाल निशान को पार कर नीचे उतरी बागमती। कोरोना के विरुद्ध एंटीबॉडी बनने का होगा सीरो सर्वे और धंधेबाज के घर में शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़। वसुधा केंद्र पर 5 और जिला निबंधन केंद्र से 5 से छात्र भरेंगे फॉर्म 7। अनाज में आत्मनिर्भर होगा बिहार मंत्री और मगध मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट शुरू। केबी खगोल को स्वच्छ विद्यालय का पहला पुरस्कार। पक्षियों के लिए सुरक्षित ठिकाना बनता जा रहा है भागलपुर और समान वर्ग में पुरुष का कट ऑफ 75%। जी, दारोगा सर्जेंट और सहायक जेल अधीक्षक के पद पर बहाली के लिए अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी गई। रिजल्ट के साथ आयोग ने इसका कट ऑफ भी जारी किया। सामान्य वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए कट ऑफ 75%, तो इसी श्रेणी की महिला अभ्यर्थियों के लिए 68.8% रहा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष महिला अभ्यर्थियों का कट ऑफ कम से 72.5%, 65.4% रहा। इस तरह पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिला अभ्यर्थियों का कट ऑफ 72.8 व 63.8 रहा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिलाओं का 71.6, तो महिला का 59.3% रहा। अनुसूचित जाति वर्ग के पुरुष और महिला वर्ग का 67 व 53.8% रहा। अनुसूचित जनजाति के पुरुष और अभ्यर्थियों का 70.3। महिला अभ्यर्थियों का कट ऑफ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। न्यायपूर्ण परिणाम, 12वीं की बोर्ड परीक्षा के नतीजे निकालने के तरीके की समग्रता में प्रशंसा की जानी चाहिए। यह फॉर्मूला भविष्य में भी हमारे काम आएगा। डॉक्टरों की सुरक्षा पर बड़े सवाल और स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा तब देखने को मिल रही है जब 19 राज्यों में किसी न किसी रूप में मेडिकेयर प्रोटेक्शन एक्ट लागू है। हाय गजब, सब सपने टूटे, बड़ी त्रासदी झेलकर भी हम नहीं सीखे पूरे सबक। वाइडन पुतिन मुलाकात, भगवान और शैतान, दुख जब चमकता है। मुसीबत जदा से लड़ना वीरता नहीं और सेहत को चाहिए योग की खुराक। इतना योग तो सबको करना चाहिए। बदलती जीवन शैली के कारण हम कई तरह की समस्याओं से जूझ रहे। कोरोना से जो संक्रमित नहीं हुए उनके लिए भी खुद को स्वस्थ रखना चुनौती बना हुआ है। कौन से योग की क्रियाएं हम सभी को रोज करनी चाहिए, बता रहे आचार्य कौशल कुमार। तो ये है, राशिफल को देखते हैं। आशा निराशा के मिश्रित भाव मन में रहेंगे और नौकरी में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। सेहत का ध्यान रखें। और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आते हैं एक न्यूज की तरफ। हिंदुस्तान ने जो बड़ी अहमियत दी है, आज का दिन 1940 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी और अंबानी आवास मामले में प्रदीप शर्मा गिरफ्तार। जांच से डरकर भारत से भागा था चोकसी और बंगाल मुकुल राय ने केंद्र से मिला सुरक्षा घेराव वापस किया। डोनाल्ड ट्रंप के समय बनाए गए और 2 करे कानून खत्म। आज का दिन 1946 में गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कराने के लिए पहला सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यात्रा भत्ता क्लेम करने की समय सीमा बढ़ी। शेयरों में दूसरे दिन भी गिरावट रही और खादी उत्पादों की बिक्री 16% घटी। तिमाही में 12% गिरावट की आशंका। असर, फेड के फैसले से फिसला सोना। अडानी ने 4 दिन में 90,000 करोड़ गंवाए और दिवालिया कानून में बदलाव की तैयारी। आते हैं स्पोर्ट्स की दुनिया में। आज का दिन 1987 में इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोइन अली का जन्म हुआ था। उनके नाम 61 टेस्ट में 2831 रन और 189 विकेट और 109 वनडे में 1849 रन और 86 विकेट दर्ज है। और सबसे बड़े विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में बादशाह साबित करने के लिए भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला। सबसे बड़े टेस्ट की टक्कर आज से शुरू। पिच रिपोर्ट, पहले दिन पेसरों को मदद मिलेगी, फिर स्पिनर चल सकते। मौसम, 5वें दिन बारिश की संभावना जताई गई है जिसमें रिजर्व डे काम आएगा। प्रसारण दोपहर 3:30 से स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले की पूर्व संध्या पर गुरुवार को साउथहैम्पटन के रोज बाउल मैदान में मुख्य कोच रवि शास्त्री के साथ भारतीय कप्तान विराट कोहली। महामुकाबले को तैयार दोनों टीम
और 59 टेस्ट भारत और न्यूजीलैंड ने अभी तक आपस में खेले हैं। 21 में भारतीय टीम, 12 में न्यूजीलैंड जीती और 26 ड्रॉ रहे। 10 पिछले मैच में 6 भारत ने, 3 न्यूजीलैंड ने जीते, 1 ड्रॉ। 583 रन 7 विकेट पर भारतीय टीम का सर्वाधिक स्कोर अहमदाबाद 1999 2000 में, और 680 रन 8 विकेट पर न्यूजीलैंड ने सबसे ज़्यादा वेलिंगटन में 2013-14 में। 231 रन सर्वाधिक व्यक्ति के स्कोर भारत के लिए बीनू मांकर ने चेन्नई में 1955-56 में बनाए। फाइनल का प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स पर भी। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल का प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स के अलावा दूरदर्शन के डीडी स्पोर्ट्स पर भी किया जाएगा। इससे दूर दराज के इलाकों में रहने वाले दर्शक भी आसानी से इस मैच का लुत्फ उठा पाएंगे। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस बारे में गुरुवार को ट्वीट किया। क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक अपडेट है, अब आप फाइनल डीडी फ्री डिश पर डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर देख सकते हैं। 2 साल का इंतजार अब होगा खत्म। इस फाइनल के साथ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के 2 साल के क्रम का अंत हो जाएगा। साथ ही यह भी पता चलेगा कि टेस्ट क्रिकेट के प्रारूप का सरताज कौन होगा। इसे टेस्ट क्रिकेट को नया जीवन देने के उद्देश्य के साथ 2019 में शुरू किया गया था और इस दौरान सभी टीमों को अलग अलग सीरीज खेली और इसमें मिले अंकों के आधार पर फाइनल में भारत और न्यूजीलैंड की टीम पहुंची। कोहली आग तो केन कुल। विराट कोहली व केन विलियमसन का हम आग और पानी करार दे सकते हैं। विराट आग है तो केन पानी की तरह कुल। आपको एक ओवर में 32 रन चाहिए और फिर भी ऐसे मुस्कुराता है मानो सब बहुत आसान है। दूसरी ओर विराट है, अगर आपने गलती की तो आपको बख्शेगा नहीं। दिनेश कार्तिक, भारतीय बल्लेबाज। विश्व में टेस्ट क्रिकेट के प्रारूप का बादशाह कौन बनेगा, इसे साबित करने के लिए भारत और न्यूजीलैंड की टीम शुक्रवार से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में आमने सामने होंगे। करोड़ों प्रशंसकों की अपेक्षाओं के साथ टेस्ट क्रिकेट का सरताज बनकर इतिहास में नाम दर्ज कराने का आतुर विराट कोहली की आक्रामकता का सामना केन विलियमसन कूल कप्तानी से होगा। क्रिकेटर के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रारूप माने जाने के बावजूद 5 दिनी क्रिकेट को 144 साल के गौरवशाली इतिहास के बाद दर्शकों का ध्यान खींचने के लिए विश्व टेस्ट चैंपियनशिप शुरू करनी पड़ी। विजेता को टेस्ट चैंपियनशिप गदा के साथ $16 लाख इनामी राशि के तौर पर मिलेगा। विराट कोहली को पहले खिताब की तलाश। भारत के सबसे सफल टेस्ट कप्तान व दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज में होने के बावजूद विराट कोहली कोई खिताब नहीं जीत सके हैं। बतौर कप्तान उन्होंने अपना लोहा मनवाया है, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी की तुलना उनके लिए आसान नहीं रही। कोहली को एक अदद खिताब की जरूरत है, वैसे हर कप्तान की होती है, लेकिन भारतीय कप्तान को सबसे ज़्यादा है। भारत में सफलता का पैमाना खिताब बन जाता और विश्व कप दिलाकर जिस तरह सम्मान और प्यार धोनी को मिला, उसकी कमी कोहली को जरूर खल रही होगी। वह इस फाइनल के जरिए उस कमी को दूर करना चाहेंगे। केन के पास कमाल की फौज, विलियमसन के पास प्रतिभाशाली और दुनिया भर में क्रिकेट प्रेमियों को लाडले खिलाड़ियों की फौज है। भले ही वो भारत के खिलाफ खेल रहे हैं, लेकिन विलियम्स के कवर ड्राइव, डियोन कॉनवे के आक्रामक बल्लेबाजी, ट्रेंट बोल्ट की गेंदबाजी को सराहने वालों की यहाँ कमी नहीं। वे क्रिकेट के भद्रजन हैं जो अपने खेल और आचरण से दिल जीतते आए। विश्व कप फाइनल के बाद तो शायद ही कोई क्रिकेट प्रेमी होगा जो इसकी मुरीद न हो। चेतेश्वर पुजारा अपने शरीर पर नील वेगनर की शॉर्ट गेंदों को झेलने के लिए तैयार होंगे। ऐसे ही कोहली भी बोल्ट के खतरनाक गेंदों का सामना करने के लिए तैयार होंगे। दिग्गजों के लिए फाइनल विश्व कप से कम नहीं, मगर हालात में खतरनाक होंगे। कीपी पेशर कुक वॉन के लिए न्यूजीलैंड तो ईसा के लिए भारत दावेदार। पुजारा ने दिखाया टेस्ट में स्ट्राइक रेट की बात बेकार और सोफिया ने 8 शतक से इंग्लैंड ने वापसी की। हॉकी महिला टीम में 8 खिलाड़ी पहली बार और HCA ने अध्यक्ष अजहरुद्दीन को निलंबित किया। शबालेका को हरा की जर्मन ओपन क्वार्टर में और PSL मुल्तान क्वेटा को शिकस्त दी। झटका, नडाल विंबलडन टोक्यो ओलंपिक में नहीं खेलेंगे
और बेकहम विक्टोरिया का प्यार शादी के 22 साल बाद भी जमा। आज विवाहों की तरह एक दूसरे के लिए प्यार जताते पूर्व फुटबॉलर और उनकी पत्नी। यूरो 2020 स्विट्जरलैंड को पीट इटली अंतिम 16 में पहुंचने वाली पहली टीम। आज का दिन वर्ष 1972 में ब्रिटिश यूरोपियन विमान 548 उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में विमान में सवार 118 लोगों की मौत। उपलब्धि: सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के नए चेयरमैन बने। और चिंता: इंग्लैंड में डेल्टा वेरिएंट ने मचाया कहर। महाराष्ट्र में क्या मध्यावधि चुनाव कराने की योजना। कोवैक्स का बच्चों पर ट्रायल जुलाई से। और ब्राजील भूमि अधिकार घटाने वाले बिल पर बवाल। एमपी में ट्रांसफर ऑडियो साझा करने पर नोटिस। और नदी बचाने को लड़ने वाली मैदा को ग्रीन नोबेल अवार्ड। कोविड से उबर कर आंखों की परेशानी नज़रअंदाज ना करें। मोतियाबिंद से मिलते जुलते लक्षण उभर रहे। हल्के में लेने पर दृष्टिहीनता का खतरा। और मांसपेशियां हो जाती कमजोर, खून के थक्के का जमना। आज का दिन 2012 में सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद को सऊदी अरब का क्राउन प्रिंस नियुक्त किया गया। और कपड़ों से निकला फाइबर प्रदूषण की बड़ी वजह बना। योजना: वर्क फ्रॉम होम हमेशा रखने की तैयारी। कीमती आमों की रखवाली में लगे 4 गार्ड वृक्ष होते। अंतरिक्ष में मौजूद धरती की आंख में खराबी। तो ये था हिंदुस्तान की आज की ताज़ा तरीन खबरें जिसे आपने देखा। जय हिंद।